हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरा 2 जगह इंटरव्यू था। अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं बेरोज़गार चल रहा हूँ, तो दोनों जगह इंटरव्यू अच्छा ही गया है। लेट्स सी, देखते हैं दोनों में से किसी भी जगह पे हो या दोनों जगह पे होता है या नहीं होता है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो पहला जो इंटरव्यू हुआ था वो पूरा टेस्ट के बेसिस पे था, जो मेरी स्किल, आप कह सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जो स्किल्स है मेरी वो कैसी है, उसके लिए टेस्ट हुआ था। छोटा ऑफिस था, लेकिन मुझे तो लग रहा है जितनी सैलरी मांगा था वो तो आराम से ही दे देंगे। चलिए, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा थी पहले ऑफिस में, और सब यंग, कोई भी मैरिड नहीं थी। हाँ, तो लेट्स सी। और फिर दूसरा एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, जानी पहचानी कंपनी में हुआ था इंटरव्यू। तो मैंने उसमें गलती कर दी, एक गलती कर दी। मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में आपसे। तो गलती क्या हुई कि उन्होंने जब मेरे से पूछा कि स्टैंडर्ड्स जानते हो आर्किटेक्चर के, तो मतलब सारे क्वेश्चन सही, जितना आप पूछ रहे थे मैं जवाब देता जा रहा था। मैंने कहा स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स किस टाइप के? तो बोलने लगे आर्किटेक्चर के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे टॉयलेट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, किचन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कि साइज़ उनका मिनिमम इस जगह पे इस साइज़ का एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो पता है स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने क्या पूछा, क्या पता है? तो मैंने कहा शाफ्ट के बारे में मैंने पता है मुझे। तो उन्होंने पूछा साइज, क्या शाफ्ट के बारे में क्या पता? मैंने कहा कि जैसे शाफ्ट की साइजेस जो होती हैं, मतलब जो आप शाफ्ट देखते हो जो कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेज के होते हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज के होते हैं, HVAC के होते हैं, ये सब मैं अपने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। अगर समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आ गए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो साफ शाफ्ट के बारे में डिस्कशन चल रही थी। तो जैसे कि शाफ्ट जो होता है वो आर्किटेक्चर में 2 यूनिट्स यूज़ होती हैं, आपको पता ही होगा, एक फीट इंचेस और दूसरा तो मैंने में बात की कि एक 600 बाई 900 का हो सकता है या फिर 300 बाई 900 का हो सकता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा कि जो कंसल्टेंट होंगे वही वही बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लगता है आप ड्राफ्टमैनशिप ज़्यादा करते थे क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको रीजंस पता होने चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब मुझे इसका जवाब प्रॉपरली जब मैं आने लगा, घर आने लगा, तब मुझे याद आया कि नहीं, इसका जवाब ये होगा कि जो पाइप की रेडियस होते हैं ना, वो उस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं ताकि उसमें एडजस्ट किया जा सके। और दूसरा चीज़, अगर कोई कॉलम जा रहा है किसी वॉल के ऊपर से, तो उसमें वो एक प्रॉपर सेट ऑफ निकाल सके वो। लेकिन अब क्या करें, उस टाइम दिमाग नहीं चला। अब क्या किया जा सकता है? 2 महीने से बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ। बट मुझे महसूस हुआ कि हाँ, 2 महीने से बेरोज़गार बैठा पड़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ स्पीड स्लो या फिर जो आर्किटेक्चर वर्क है उसमें कुछ डाउन ग्रेड आया हुआ है। लेकिन अभी मैं उसका भी साथ के साथ देख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के का भी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। तो साइड बाय साइड मैं उसको भी ट्राई करता रहूँगा, और जैसा भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, फिर हुआ क्या कि चलिए सब इंटरव्यू हो गया, 10 मिनट का इंटरव्यू था, फेस टू फेस हुआ था इंटरव्यू। तो फिर वहाँ पे किसी और का लाइनअप लगा हुआ था इंटरव्यू का, तो वो लोग खड़े थे बाहर। तो मतलब मेरी फील्ड के तो नहीं थे, क्योंकि मेरा एक इंडिविजुअल बेसिस पे हुआ था इंटरव्यू इस कंपनी पे। क्योंकि इस कंपनी में मेरा 1 महीने पहले भी इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन एक कंसल्टेंट के इन्वॉल्व होने की वजह से अ, उसमें मैं एंट्री नहीं मांगा, क्योंकि सब कुछ हो गया था, सिलेक्शन भी हो गया था, बट कंसल्टेंट इन्वॉल्व था उसमें। तो मतलब वो मेरे से पैसा नहीं मांग रहा था, लेकिन कंपनी से मांग रहा था, और कंपनी से बहुत हाई वैल्यू पे मांग रहा था। तो कंपनी ने मुझे अप्रोच किया कि आप अ, हम वो जितना पैसा मांग रहे हैं हम नहीं दे सकते हैं, आप बात कर लीजिए उनसे। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा क्या तरीका है बात करने का?
तो उन्होंने कहा कि वो जितना डिमांड करेंगे हम उतना नहीं दे सकते हैं। मैं समझ गया, मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कोई और तरीका है जिससे आपकी कंपनी में आया जा सके? तो उन्होंने बोला कि आप पर्सनली अप्लाई करो, हम टॉप प्रायोरिटीज़ पे आपका टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं 1-2 महीने बाद अप्लाई करूँगा, फिर वहाँ पे तब तक मेडल भी सेटल हो जाएगा। क्योंकि वो तुरंत इसलिए भी नहीं रख रहे थे क्योंकि कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे, और डायरेक्ट वो मुझे एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके ऊपर लीगल केस वो कंसल्टेंट ठोक सकता था। क्योंकि जो मेरा रिज्यूमे था वो डायरेक्ट उनके थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू गया था। तो वो जॉब है जिस कॉर्पोरेट कंपनी में, वो जॉब भी मुझे उनके पेरोल पे नहीं मिलेगा, वो कंसल्टेंट के पेरोल पे मुझे जॉब मिलेगी। तो ये सब बहुत चीज़ें थी, और कंसल्टेंट का मैंने देखा था कि वो अपनी बातों से बहुत पलट रहा था। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा बहाना था कि अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने उस कंसल्टेंट को बोल दिया, मैंने कहा कि भाई देख ऐसा है, तू अगर मुझे 2-3 दिन में बता दे तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया है और मैं उसे अगले हफ्ते तक फाइनल करके भेज दूंगा, और मेरी 1 तारीख से ज्वाइनिंग है, 1 फरवरी से। तो कंसल्टेंट बोला ठीक है, हम आपको देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं क्या, अगर तुरंत ज्वाइनिंग हो सके तो ज़्यादा बेटर होगा ऑप्शन। क्योंकि अभी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू राउंड 2-4 राउंड होगा, फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है मेरा फाइनल हो गया है, और मेरा 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। तो अगर तुम जो काम करवा सकते हो 1-2 दिन में करवाओ, नहीं तो हटाओ उस चीज़ को। तो ये गया। तो फिर तो उसने बोला ठीक है आप मुझे मौका दीजिए। मैंने कहा ठीक है ले लो, मौका ले लो, लेकिन मैं मंडे तक फाइनल करके भेज दूंगा। मतलब ये जनवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd वीक ऑफ जैन में मैंने जब भेजा उसको, तो मैंने फाइनल लिख के भेज दिया कि देख भाई मैंने भेज दिया है, अब मैं शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊँ। तो कोई भी कंपनी बताए, कोई भी कंपनी अगर पूछती है कि भाई तुरंत कोई ज्वाइन करेगा, तब मैं देख सकता हूँ। क्योंकि उसमें प्रोसेस होता है ना, हर कंपनी का इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, एक नहीं 4-4 राउंड्स होते हैं। अभी कल एक कंपनी का फ़ोन आया मेरे पास, वो कह रहे थे 4 राउंड लेंगे। हम कहे 4 राउंड तो लोगे, कितने दिन में कंप्लीट होगा? कहे 4 दिन में कंप्लीट होगा। हम कहे उसको कोशिश करो 1 या मैक्सिमम 2 दिन में, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमको मौका दीजिए, हम आपको डिटेल्स भेज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, भेजो जो भेजना है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और अभी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, शायद कल तो मुझे शायद बात करनी पड़े जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे, और कुछ का खुद का भी बिज़नेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी ए, भाषण को ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते।